हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज फिर से मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्न में से किस भारतीय एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मान्यता मिली है? ऑप्शन ए एनडीआरएफ, ऑप्शन बी एनआईए, ऑप्शन सी बीएमसी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो गेस करिए इसका ऑप्शन। चलिए लगाते हैं राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मान्यता मिली है। तो इसका राइट ऑप्शन एनडीआरएफ हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जब बात हम किए एनडीआरएफ की तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका गठन हुआ था आपको 2006 में। इसका गठन हुआ था 2006 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संस्था एनडीएमए है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संस्था है ये एनडीआरएफ भी उसी के अंतर्गत एनडीएमए के अंतर्गत ये जो संस्था है एनडीआरएफ काम करती है। और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। जो भारत के पीएम होते हैं यही एनडीएमए के मुखिया होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एक चीज़ और, पूरे भारत में अभी एनडीआरएफ के 12 बटालियन हैं। इसके अभी 12 बटालियन है पूरे भारत में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि बंजारा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बंजारा मठ कहाँ पर है या बंजारा मठ किस स्टेट में है? यूपी, कर्नाटक, दिल्ली या उत्तराखंड? तो आप इसका राइट ऑप्शन गेस करिए। तो ये बंजारा मठ है आपको कर्नाटक में। अब ये बंजारा मठ चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है कि बंजारा मठ का जो मठाधीश है, जो प्रमुख है, सेवालाल ये बहुत सारे फ्रॉड में इनका नाम आया है। और ये कर्नाटक के बहुत सारे मंत्रियों के साथ या वहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ भी इनका फोटो वायरल हुआ है। तो इसीलिए सेवालाल चर्चा में है। और सेवालाल के साथ जो बंजारा मठ है कर्नाटक में, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका राइट ऑप्शन क्या था? कर्नाटक हो जाएगा। आइए, कर्नाटक की बात हो रही तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर। यहाँ पर अभी जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है बीएस येदुरप्पा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया, ऑप्शन सी बूटा सिंह और ऑप्शन डी रमन महंतो। तो इसका राइट ऑप्शन गेस करिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुधांशु धूलिया। तो सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का
या गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलिए बात हो रही है गुवाहाटी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। गुवाहाटी एक खूबसूरत शहर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है और ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली एक द्वीप है। आप जानते होंगे माजुली एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का पहला नदी द्वीप है जिसे जिला का दर्जा दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत ये द्वीप है। कभी जाएंगे आप गुवाहाटी, जाने का मौका मिले तो इसको जाकर के आप ज़रूर देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी एजेंसी लद्दाख में जवानों के लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस बनाया है। या यूँ कह सकते हैं कि लद्दाख क्या है कि काफ़ी ऊंचाई पे जो है ना स्थित जगह है और यहाँ पे सर्दियों में जवानों को रहना, यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है और यहाँ पे पूरे समय रहना और वो भी जो है ना दुश्मनों को सेना से लड़ना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, जवानों के लिए। तो इसी को ध्यान में रख कर के भारत की एक एजेंसी है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस बनाए हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई है जो वहाँ काम करने वाले सेनाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ये कौन सी एजेंसी है? तो ये एजेंसी आपको DRDO। तो DRDO ने ये चीज़ बनाया है। चलिए अब DRDO की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखेंगे। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में है, यह आप याद रखिएगा। अब चलिए इसरो के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 और इसका स्थापना किए थे विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना किए थे। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसरो का हेड क्वार्टर ये है आपको इसका जो अभी हेड है इसका जो हेड है अभी इसरो का, वह के शिवम। याद रखिएगा, ये पूछा भी था अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में और हो सकता है कि NTPC का भी एग्जाम आने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन फेवरेट होता है। तो के शिवन जो है ना इसका अभी डायरेक्टर है। चलिए थोड़ा बार्क के बारे में बात कर लेते हैं। बार्क के बारे में BARC। तो इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये मुख्य रूप से आपको एटॉमिक के एरिया में रिसर्च करती है। परमाणु से जुड़ी हुई रिसर्च के बारे में इनका ज़्यादा जुड़ाव है। और बार्क की जो स्थापना हुई थी आपको 1954 में हुआ था। ये होमी जहांगीर भाभा के द्वारा स्थापना किया गया था और इसका पर्पस आपको बताया था कि न्यूक्लियर से संबंधित रिसर्च करते हैं ये। और इसका जो हेड क्वार्टर है इसका ट्राम्बे मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए तो इनसे जुड़ी हुई सारी यही चीज़ें थी। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं आप VSSC के बारे में। ये VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसरो का ही पार्ट्स है और ये तिरुवनंतपुरम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन का टीका कब लगाया गया? ऑप्शन ए 11 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी 1922, ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी 12 जनवरी 1922, ऑप्शन सी 13 जनवरी 1921 और ऑप्शन डी 9 जनवरी 1938। तो गेस करिए इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 जनवरी 1922, ऑप्शन ए। अब बात हो रही डायबिटीज़ की, तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य को हम देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ का जो टीका था, इसका आविष्कार किया था फ्रेडरिक बैटिंग ने। फ्रेडरिक, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार ये छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेती है। तो फ्रेडरिक बैटिंग ने इसका आविष्कार किया था और इस काम के लिए बैटिंग को 1923 में 1923 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति डायबिटिक होते हैं उनके शरीर में जो हम शुगर कंज्यूम करते हैं, चीनी लेते हैं, तो हमारा शरीर में चीनी को दूसरे तत्व में नहीं बदल पाते, जिससे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है और इससे बहुत सारे परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। तो इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।